नीति जी ये जो माफियाओं के खात्मे वाला मुद्दा लेकर आए पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो पूरे चुनाव में प्रचार करते रहे कि माफियाओं का खात्मा किया, बुलडोजर से एक्शन लिया, ये चलता हुआ दिख रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? और बीजेपी कह रही है कि हम इसी मुद्दे पर क्लीन स्वीप भी करेंगे। अनुराग जी, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि 2014 से पहले किस प्रकार उत्तर प्रदेश में माफिया राज चलता था। गरीब, अति पिछड़ा, महिलाएं शाम के बाद निकल नहीं सकती थी, उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी, अपहरण किया जाता था, फिरौती मांगी जाती थी। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ा क्राइम स्टेट माना जाता था। ये वही लोग हैं जिन्होंने अतीक अहमद जैसे माफिया को मंत्री की संज्ञा दी, मंत्री बनाया। आज मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन के बाद ये माफियाओं को कंसोलिडेट करने का प्रयास और माफियाओं की ताकत से किस प्रकार जनता को शोषण करके वोट बैंक को क्रिएट करना, ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। ये नकली समाजवादी पार्टी केवल सत्ता के लालच में देश को तुष्टीकरण में बांटने का प्रयास, माफिया राज के अंडर वो उसको केवल जनता के ऊपर शोषण करने का प्रयास, केवल उनको मारने का, अपहरण, महिलाओं के साथ शोषण करने के प्रयास के बाद घर की नोक पे अपनी सत्ता को बनाने का प्रयास करते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो माफिया की कब्रों में जाके तो गायत्री प्रजापति मत भूलिए, मनोज यादव जी, गायत्री प्रजापति आपको नहीं भूलना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम मंदिर के कार्ड सेवकों के ऊपर गोलियां चढ़ाई, गंजत किया। ये वही लोग हैं जो केवल और केवल इनको इफ्तार पार्टियों पे तो जाना है, लेकिन राम मंदिर या मथुरा या काशी में नहीं जाना है। इन लोगों ने लेकिन इंटरेस्टिंग ये है करेंगे आप लोग समाजवादी पार्टी, ये सवालों के जवाब मुद्दे पर नहीं देते ना। ठीक है, अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। मैं मनोज जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है बेसिकली, आप जो कह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकिए ना, मैं आता हूं फिर से। ठीक है, हैदर मुजीब साहब, देखिए ये बात तो हमारी सोसाइटी में बहुत प्रचलित है कि किसी माफिया का, अपराधी का जाति धर्म नहीं होता। और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अगर माफिया मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई तो कार्रवाई उधम सिंह, विकास दुबे, विजय मिश्रा, रणदीप भाटी, अनिल दुजाना पर भी हुई। तो फिर ये तो अच्छी चीज है ना कि हमारे राज्य से, यूपी से कम जो माफिया सबसे ज्यादा परेशान करते थे, उनका खात्मा हो रहा है, उन पर सफाया हो रहा है, उन पर कम से कम सियासत होकर वोट मांगी जा रही है। ये तो अच्छी चीज है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं अनुराग भाई, मुख्तार कोई माफिया नहीं था। जहां से वो विधानसभा कैफी मर्तबा चुन के गया है, वहां 80% आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, 20% आबादी मुसलमानों की है, फिर भी उनको चुन के विधानसभा में भेजने का काम करा। कम से कम 8 मामलों में सजा सुनाई है। मेरी वो दूसरी बात, ये जांच का बहुत बड़ा विषय है कि उसको जिस तरीके से जहर देके जेल से मारा गया है, और मुल्क के प्रधानमंत्री, सवाल उठा लीजिए जो आज नहीं, मुझे लगता है उस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुराग जी, भारतीय जनता, मुझे ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछ रहा हूं। मुझे भाई, अगर सवाल पूछना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना है तो आप कह लीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री, 2014 के बाद इस देश, 2014 से पहले इस देश में कुछ भी नहीं था, ना एम्स था, ना रोड थे, ना सारी चीज। इस देश की तरक्की ही नरेंद्र मोदी ने करी है। आप तो ये कहना चाहते हो इस देश को, मैं तो कह रहा हूं कि माफियाओं का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, और भाईचारे को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इनके पास कोई मुद्दों की राजनीति नहीं है, केवल और केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति है। इन 13 नहीं तो मुझे भाई, क्या माफियाओं में भी हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। माफियाओं में भी ये हिंदू माफिया था तो ये बुरा, ये मुस्लिम माफिया तो अच्छा, ऐसा है क्या? जिस बंदे के मरने के बाद हमारे हिंदू भाई रो रहे हो, मुसलमान भाई रो रहे हो, वो माफिया नहीं हो सकती, वो मसीहा था। और दूसरी बात सुनिए मेरी बात, ये इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, ये समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये जीतने का काम कर रही है। और 2014 के बाद इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम करा है, उनको खदेड़ने का काम ये 13 लोकसभा सीटों पे पूर्वांचल की आवाम करने वाली है। मैं जल्दी से इनके पास चला जाता हूं। राकेश जी, माफिया को मतलब मुख्तार अंसारी को मसीहा सिर्फ ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी या मनोज यादव बता रहे, एक तबका भी हो सकता है कि इस तरह से उन्हें मसीहा मानता हो। तो अगर उसे लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे तो क्या ये फायदेमंद है? नहीं, जनता के बीच में तो आज विशेष तौर पर गाजीपुर जिस सीट की बात हो रही है, गाजीपुर में तो कलम और कट्टा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी ने कलम की पूजा करने वाले पारसनाथ राय को कैंडिडेट बनाया है और समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी जिनका कट्टों से बहुत पुराना नाता है, एक जो एलएनजी खरीद रहे थे, एलएनजी लाइट मोटर मशीन गन खरीद रहे थे, लाइट मोटर मशीन गन खरीदने वाले ऐसे अपराधियों को, ऐसे गैंगस्टर को, ऐसे अपराधियों को जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। और गाजीपुर की जनता इस बात पूरी तरह से अपराधियों। ठीक है राकेश जी, कुल मिलाकर बात यही आकर खत्म हो जाती है। 4